जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, आज की हम कक्षा में चर्चा करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रायिकता वह उदाहरण है जिससे घटनाओं के घटित होने या न होने की संभावनाओं को संख्यात्मक रूप में से व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अर्थात जो हम एक चर्चा करते हैं, वर्षा हो रही है, होने की क्या संभावना है, हम सिक्का उछालते हेड आएगा, टेल आएगा। जब पासे को उछालते तो उस पर कौन सी संख्या आएगी? अनुकूल परिणामों की। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। पी बराबर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। दोस्तों, अब हम आगे इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि सिक्कों के द्वारा और प्रायिकता पांचों के द्वारा और ताश की गड्डी को उछालने पर उसके क्या परिणाम होते हैं, उसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम एक सिक्के की। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर एक सिक्के को हम उछाले तो कितने परिणाम आएंगे? दो परिणाम आएंगे। कुल संभव परिणाम कितने आएंगे? एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे? दो आएंगे। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उछालने पर एक ही आएगा, हेड आएगा, पर तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? दो आएंगे। और अगर दो सिक्के की बात करें हम, तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या फिर एक पे टेल या दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड या दूसरे पे टेल आ जाए। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। अगर तीन सिक्के की बात करें कि तीन सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो तीन सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम या तो तीनों पर हेड आ जाए, या तीनों पर टेल आ जाए, या एक पर टेल आ जाए, या फिर दो पे टेल आ जाए और तीसरे पर हेड आ जाए। कितने हो गए? 4 हो गए। या फिर दो पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, या हेड हो जाए, या फिर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 8, है ना। हेड कोई रिपीट तो नहीं हुआ? देख लीजिए आप, नहीं हुआ। ओके। अब अगर हम इनको बात करें तो ये किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसकी अगर 2 की पावर इसकी पावर 1 कर दे, एक बार सिक्का उछाले तो 2, यहाँ पर 2 की पावर अगर 2 कर दे, दो सिक्के उछाल रहे हैं, अगर इनको ज्ञात करना है आप लोगों को, तो 2 की पावर 2 अगर करोगे और 2 की पावर 3 कर दोगे तो आपको 3 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे? पूरे 0 से लेकर हीरो तक का, हम पूरी प्रायिकता को हम 0 से लेकर 0 से लेकर पूरी अनंत तक की पूरी प्रायिकता को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछा जाएगा कि कुल एक हेड आने की बताइए, आपकी चित आने की प्रायिकता याद कीजिए, हेड आने की प्रायिकता याद कीजिए, पट आने की प्रायिकता याद कीजिए, तो हम कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम पासों की, कि पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं पासे की, कि एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 परिणाम। दो पासे को उछालने पर 6 गुना 36 किस प्रकार से आते हैं वो देखिए। इधर पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, उछालने पर कुल संभव परिणाम, हमने उसके अंदर फार्मूले के अंदर पढ़ा एनएस। इसको किससे डिसाइड करते हैं? एनएस। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब बात करते हैं, एक पासे की बात करी हमने यहाँ पे। अब बात करते हैं हम दो पासे की। दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, एनएस बराबर कितने आएंगे? 36। किस प्रकार से आते हैं दोस्तों? इधर देखना, एक पासे पर उछालने पर कुल परिणाम 6। अब यहाँ पे दो पासे है तो पहले पर 1 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पे 2 आ सकता है, 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6 ये हो सकता है। या हो सकता है पहले पे 2 फिर 1 आ जाए तो 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है,
2 5 हो सकता है और 2 6 हो सकता है, या फिर पहले पासे पे 3 और दूसरे पे 1 आ जाए। उसी प्रकार 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसी प्रकार अगर हम बात करें 4 1, पहले पासे पर 1 4 और दूसरे पर 1 आ जाए तो 4 2 4 3 4 4 4 5 या 4 6। उसी प्रकार पहले पासे पर आ जाए 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 और 5 6। उसी प्रकार अगर पहले पासे पर 6 1 आ जाए, दूसरे पर 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, 6 इंटू 6। उसी प्रकार अगर हम बात करें 3 पासे हो तो उसके हिसाब से आगे बढ़ती रहती संख्या। 6 एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? तो यहाँ 6 की पावर 1 तो 6, 2 पासे उछालने पर 36 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 कितना? 36। इसी प्रकार 6 की पावर 3 आगे उसी प्रकार से बढ़ेगा। हम 2 ही पासों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, आगे जैसे भी प्रश्नों में आएगा तो उसके हम आगे चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों अब हम एक एक करके इन प्रश्नों को सोल्व करते जाते हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक प्रश्न उठाते हैं। सिक्के का कि एक सिक्के को उछालने पर उसके चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसके कुल संभव परिणाम। सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे? एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे? एन एस बराबर कितना होंगे? 2 होंगे। एक सिक्के को उछालने पर या तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा, 2। अब प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? चित आने की प्रायिकता। तो चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होती है? ए नहीं बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या मतलब? हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 ही है इसके अंदर। अब तब प्रायिकता बराबर क्या कहलाती है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। P बराबर अपन ने परिभाषा में के अंदर यही पढ़ा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 1 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2 है। तो आपकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/2। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं पासे की। आ गया सभी को समझ में? अब एक पासे को उछालने पर अंक 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसी प्रकार इसके अंदर भी हम देखेंगे कि पासे को उछालने पर उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? एनएस बराबर 1 2 3 4 5 और 6। कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसमें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि उछालने पर अंक 4 आने की प्रायिकता। तो अंक 4 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या एनी बराबर कितनी हो जाएगी? 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1 ही भाई। 4 आने की प्रायिकता किस इस 6 के अंदर कितनी है? 1 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। तब प्रायिकता परिभाषा के अंदर तब देखेंगे प्रायिकता P बराबर एनी बटा कितना हो जाएगा? एनएस। तो इतना एनी प्रायिकता इसकी कितनी है? 1 और कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/6। इट्स ओके। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देख नहीं रहा बोर्ड में आपको 1/, तो इसका यहाँ पे नीचे दिखा दिया मैंने कुल परिणाम सब, और यहाँ पे 1/6।
6, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दो पांसे को फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर 3, दो पांसों को फेंकने पर योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में भी दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम निकालेंगे। कुल संभव परिणाम आप लोगों को मैंने पहले बताया क्या होगा। कुल संभव परिणाम 6 गुना 6 36, और अनुकूल परिणाम योग 9 प्राप्त करना है। योग कितना प्राप्त होना चाहिए, योग 9 प्राप्त होना चाहिए। तो किस प्रकार से करेंगे, 4 5 5 4 4 5 कितने हो गए, 9, 5 और 4 9 हो गए, और 6 और 3 9, 3 और 6 9। तो इस प्रकार से कुल योग 9 प्राप्त करने की कंडीशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 बटा कितना हो जाएगा, 36, 9 चौक 36, 1 बटा 9, मतलब कुल अनुकूल मतलब प्रायिकता जो आएगी 1/9 आएगी। तो सबसे पहले हम देखें कि कुल संभव परिणाम, दो पांचों को कुल संभव परिणाम कितने होंगे, कुल संभव परिणाम, है ना। दो पांचों को उछालने पर, दो पांचों को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या प्राप्त होंगे, एनएस बराबर कितने हो जाएंगे, 36। मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि है, एक बार और बता देता हूं आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, है ना। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, है ना। इस प्रकार कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 36। अब ये दो पांचों को उछालने पर कुल संभव परिणाम हो गए 36। अब उसमें प्रश्न के अंदर क्या कहा, योग 9 प्राप्त होने की। तो आप क्या लिखोगे, योग 9 प्राप्त करने के, योग 9 प्राप्त करने के या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी। एक तो हो जाएगी योग 9 प्राप्त कहां हो रहे हैं, 4 और 5, एक और क्या हो जाएंगे, 5 और 4, योग 9 यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। 3 और 6 और 9 हो गए, 6 और 3 9 हो गए। कितने कुल अनुकूल एन बराबर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, 3 6 6 3 4 5 या 5 4। कुल संभव अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। तब प्रायिकता बराबर एन बटे कितना हो जाएगा, एन एस कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 36, 1/9। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, प्रायिकता P बराबर हो जाएगी 1/9। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। सिर्फ आप लोगों को आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये 1/2 पासे को, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम 6 हो जाएगा, 2 पासे को उछालने पर 36 हो जाएगा। ये दिमाग में ही होना, ये सब चीजें अपन को दिमाग के अंदर ही करना है। योग 9 प्राप्त करने का आपके दिमाग में, आप जब अभ्यास करोगे लगातार, मैथ्स क्या है, अभ्यास मांगता है दोस्तों। अभ्यास बार बार अगर अभ्यास करोगे आप, तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करोगे तो आप मैथ्स में मास्टर हो जाओगे। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों को क्या करना है, दिमाग के अंदर ही करना है, और डायरेक्ट आप लोगों को इसको सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम कि दो पासे को उछालने पर उसके ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल कितना हो, 6 हो। तो अनुकूल कुल संभव परिणाम होंगे, दो पासे को उछालने पर वही होंगे, दो पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6 इंटू 6 36 111। अब प्रश्न में जब कहा गया है कि अंकों का गुणनफल 6 प्राप्त हो, अंकों का गुणनफल 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बस वही चेंज होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, गुणनफल कहां हो रहे हैं, एक 1/6 है ना, एक 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, एक यहाँ पे भी आएगा, और 6 इंटू 1 यही होगा, इसके अलावा तो कोई भी नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे, एक 1 और 6 होगा, और एक 2 और 3 होगा, एक 3 और 2 होगा, और एक 6 और 1 होगा। तो कुल संभव अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। एनी बराबर क्या हो जाएगा, एनी बराबर टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता यहाँ पे बता देता हूं मैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4, और टोटल कितने हो जाएंगे 36, 1/9। तो इसी का आंसर भी कितना आएगा आपका दोस्तों, 1/9 आएगी। इसी प्रकार आगे के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।